सर डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, चरक संहिता संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट में चरक संहिता पढ़ रहे थे हम लोग। एंड हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर के हिसाब से फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। तो उसके अंदर हम लोगों ने सूत्रस्थान का पहला अध्याय दीर्घ जीविती अध्याय उठाया था। हमारे 70 श्लोक्स पहले के कवर अप हो चुके हैं, हम लोग आगे पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रस। रस क्या होता है, रस कितने तरीके के होते हैं, तो 6। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रस कौन से दोष से कैसे को रिलेटेड है। दिस इज को रिलेशन ऑफ रस विद दोषा। ये उसकी हमने टेबल पढ़ी थी। ये हमने मेनोमिक्स छोटे छोटे बना लिए थे याद करने के लिए। वात कम क्या करता है, माल। वात क्या बढ़ाता है, KTKS। पित्त क्या कम करता है, KSMT। पित्त क्या बढ़ाता है, ALK। कफ को क्या बढ़ा रहा है, माल। कफ को क्या कम कर रहा है, KSKT। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि कौन सा महाभूत का कौन से रस के साथ क्या कोरिलेशन है और कौन सा रस किस दोष को बढ़ा रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने दोष और महाभूत का कोरिलेशन देखा था। अब हम लोग इसको आगे देखने वाले हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर थर्ड श्लोक विच इज कि द्रव्य कितने तरीके के होते हैं, तो हम लोग वो देखने वाले हैं। तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। श्लोक क्या है, किंचित दोष प्रशमनम। प्रशमनम का मतलब होता है दोषों को दबाने वाला। ठीक है, किंचित धातु प्रदूषणम। और दूसरा टाइप क्या बताया, जो दोष और धातु को प्रदूषण यानी कि इम्बैलेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे। तीसरा क्या बताया, स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्येत, यानी कि स्वस्थ को। तब उनका कहना है कि द्रव्य जो है वो होंगे बहुत सारे तरीके के, लेकिन अगर हम उसका कैटेगराइजेशन करें तो मेजरली 3 तरीके का है। द फर्स्ट इज प्रशमनम, सेकेंड इज धातु प्रदूषणम, and then there is स्वस्थ वृत्तौ। तो ये 3 कैटेगराइजेशन है। किंचित, ठीक है, दोष, प्रशमनम, इस एक वर्ड के 3 डिवीजन हो गए। तो किंचित मतलब कुछ जो है दोष यानी कि वात पित्त कफ। प्रशमनम यानी कि उसको दबाएंगे, कम करेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देखें तो क्या हो गया, जैसे कि दूध है, ठीक है ना, वो कफ को तो बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन कम किस चीज को करेगा, तो अगर पेट के अंदर गर्मी है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा हमें। और हमने जैसा भी पढ़ा था रसों के हिसाब से कि पित्त को जीने के लिए स्वादु चाहिए। तो मैं अगर कोई ऐसा चीज है, मैं दूध में थोड़ा सा मिश्री डाल के ले रहा हूँ, तो मेरे पित्त को भी कम करने के काम आ जाएगा। तो इस तरीके का आगे प्रशमनम में। फिर किंचित धातु प्रदूषणम। प्रदूषणम यानी कि उनका जो नॉर्मल वैल्यू है उसको ज्यादा बढ़ाएगा, फैला देगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, पित्त से बढ़ रहा है, अभी वो फैल रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, गले में आ रही है, रिगर्गिटेशन वगैरह हो रहा है, तो प्रदूषणम। तो कुछ द्रव्य होते हैं जो दोषों को दबाएंगे, कुछ होते हैं जो धातु और दोषों को बढ़ाएंगे, और कुछ होते हैं जो हेल्दी को हेल्दी बना के रखेंगे। तो उन्होंने क्या बताया, स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित त्रिविधम द्रव्येते। और जो थर्ड कैटेगराइजेशन है वो कैसा है, वो स्वस्थ वृत्त को हेल्दी को बनाए रखेगा। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, प्रशमनम, प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्त। तो इन तीनों चीजों को मेंटेन करने के हिसाब से इस तरीके से 3 कैटेगराइजेशन ऑफ द्रव्य इन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो आपको ध्यान रहना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखोगे आजकल ऑनलाइन खूब आपको सुनने के लिए मिलता रहता है, तो वो है फैट। ठीक है ना, स्नेह यानी कि फैट्स। अभी कई लोग कहते हैं फैट खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं फैट नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं फैट खाने से मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रहा है, कुछ कह रहे हैं फैट खाने से बीमारी हो रही है, कुछ कह रहे हैं फैट खाने से हेल्दी है।
तो अब हम आ जाते हैं रियलिटी में आयुर्वेद फैट्स को लेके क्या कहता है। तो आयुर्वेद में फैट्स के लिए जो टर्म यूज हुआ है वो है स्नेह, ठीक है। तो अब आयुर्वेद क्या कहता है, तो अब ये देखिए आप, सर्पिस तेलम वसा मज्जा स्नेहो दुष्ट चतुर्विदा पान अभ्यंजनम वतस्तर्य नस्य अर्थ चैव योगतः स्नेह जीवनाम वर्णयाम बलो उपचय वर्धनाः स्नेह हयने च विहिताः वात पित्त कफदाः। तो ये श्लोक है, अब हम इसका एक एक वर्ड को देखते हैं। सर्पी, सर्पी का मतलब हो गया घी। तेल, फिर आ गया वसा। व्हाट इज वसा? तो वसा इज फैट, मसल, ठीक है ना, जो कि मसल का फैट होता है उसको कहते हैं। देन देयर इज मज्जा, मज्जा इज मैरो। स्नेहो, तो यानी चार हो गए ना, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 स्नेह है। दुष्ट चतुर्विदा, ऐसे 4 तरीके के फैट आयुर्वेद में बताए गए हैं। हमको मालूम होना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर वो आगे क्या कहते हैं, अब वो आगे बता रहे हैं इनका यूज क्या है। तो पहला उन्होंने बताया पान, फिर उन्होंने बताया अंजन, फिर उन्होंने बताया नासार्थ, नस्य के लिए, नस्य अर्थ वर्ती के लिए, स्नेह जीवना, स्नेह क्या करता है, तो इन्होंने बताया जीवन, वर्ण, बल, वर्धन, बढ़ाएगा, स्नेह च विहीना वात पित्त कफदा। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फैट 4 तरीके का होता है सबसे पहले, ठीक है। तो वो क्या क्या बताया उन्होंने बताया एक तो घी है, फिर उन्होंने बताया एक तेल है, फिर उन्होंने बताया वसा है, फिर वो बोलते हैं मज्जा। कि भाई ये 4 तरीके के फैट है। अब वो आगे बोलते हैं चतुर्विधा। अब इसका यूसेज क्या, तो एक तो है पान, पान का मतलब हो गया खाना। अब कहाँ खिलाएंगे हम, तो खाने का मतलब हो गया अभ्यंतर स्नेहन। आपके पास पेशेंट आ रहा है, पेशेंट आके आपको कहता है सर मेरा पेट फूला रहता है, मैं खाना नहीं खाता हूं तो भी फूल जाता है, मैं खाना खाता हूं तो भी फूल जाता है, मुझे पेट बहुत ज्यादा ब्लॉटेड डिस्टेंडेड फील हो रहा है। तो अभी पेट में क्या बढ़ रहा है, वायु बढ़ रहा है। तो कौन सा दोष बढ़ गया, वायु। अब वायु का गुण क्या पढ़ा था हमने, रुक्ष, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। तो वात का पहला गुण है रुक्ष। अब पेट में वायु बढ़ रही है, इसका मतलब पेट में हाथों में ड्राइनेस आ रही है। अब ड्राइनेस कैसे आप कम करोगे, तो आप पेशेंट को कराओगे स्नेहन। तो स्नेहन कैसे होती है, एक तो होती है बाहर अभ्यंतर, एक होती है अंदर, ठीक है ना। तो एक होगी बाहरी है, एक होगी इंटरनल। तो इंटरनल इज, तो अभ्यंतर में इंटरनल आता है जिसमें उन्होंने बताया पान। तो आप ऐसे पेशेंट को कहेंगे आप एक काम करो, आप 1 कप दूध में या तो हल्का सा घी मिला के ले लें, या तेल 1 चम्मच ले लें आप। जैसे ही पेशेंट इसको रेगुलर बेसिस पे लेगा तो उसका इंटरनल ऑयलिंग हो जाएगा, स्नेहन हो जाएगा। स्नेहन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके पेट के अंदर जो सूजन है, जो वात इकट्ठा हो रहा है, जो फ्लैचुलेंस है, जो आदमान है, जो अटोप है, वो कम हो जाएगा। और किस में करते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में एक तो अपान वायु, वायु का एक प्रकार है जिसका काम होता है नाभि के नीचे का, वो कंट्रोल करता है जो नीचे की चीज है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट वो कराएगा। वायु का ही काम है मूवमेंट। तो नीचे अपान वायु का काम होता है मूवमेंट कराना। यूरिनेशन हो गया, आपका शुक्र का मूवमेंट हो गया, आपके मल का मूवमेंट हो गया। अब कोई पेशेंट कह रहा है कि सर मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है मोशन, मुझे पॉटी नहीं होता है, मैं जोर लगाता हूँ, और आटोप हो सकता है उसे इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। पेट फूला हुआ है, पेट इसलिए फूला हुआ है क्योंकि पॉटी नहीं हो रही, धूष का आगमन ही नहीं हो रहा, निकल ही नहीं रहा। तो आपने पेशेंट को बोला आप एक काम करो, एरंड तेल, कैस्टर ऑयल सुना होगा आप लोगों ने, बहुत जगह लोग बताते हैं इसको। आप कैस्टर ऑयल
7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए रेगुलरली 1 चम्मच रात को सोने से पहले ले लें। तो आप देखोगे जैसे आप कैस्टर ऑयल लोगे तो सुबह पहले आपको जो मोशंस जो है पेट में मरोड़ वगैरह आके पॉटी वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि कैस्टर ऑयल है, ऑयल स्नेहन करता है, स्नेहन वात के गुण रुक्ष के अपोजिट है, वायु को कम कर रहा है, अपान वायु जो बढ़ गई थी, जो खराब हो गई थी, उसको भी ठीक कर रहा है। और क्योंकि अपान वायु ठीक हो रही है तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का ब्लॉटिंग चला गया, पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन चला गया, पेशेंट को भूख भी अच्छी लग रही, पेशेंट को एक्टिव भी ज़्यादा लगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ है जो हमको यहाँ पे समझनी चाहिए। तो ये स्नेहन का उन्होंने बताया है। तो हम स्नेहन के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? हम लोग घी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग तेल यूज़ कर सकते हैं, वसा यूज़ कर सकते हैं, मज्जा। मज्जा इज मैरो, वसा इज मसल फैट। नॉनवेज वालों को उसमें इजीली मिल जाता है। वेज के अंदर हम लोग देखेंगे तो घी और तेल, हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप आगे देखो वो क्या कह रहे हैं। तो सर्पिस तेलम वसा मज्जा स्नेहो दुष्ट चतुर्विदाह पान अभ्यग अंजन वत्यर्नस्य अर्थ चेव योगता स्नेहो। अब स्नेहन करने से क्या होगा? जीवना। हाँ, एक तो स्नेहन जो आदमी करता है उसकी जीवना, दूसरा उन्होंने बताया वर्णया। वर्ण इज कलर, कलर कॉम्प्लेक्शन। सब लगे हुए गोरा होना है, कलर ठीक करना है, ये क्रीम लगा लो, फेयर एंड लवली लगा लो। आयुर्वेद कहता है स्नेहन अच्छे से करो, तुम्हारा रंग अपने आप साफ हो जाएगा। तुम्हें कुछ बाहर से लगाने का जब तक कोई फायदा ही नहीं, जब तक इंटरनली चीज ठीक नहीं होगी। ठीक है ना? तो क्या बता रहे हैं? जीवना वर्णया बलो हो, स्ट्रेंथ बढ़ाना है। मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस है सर, मुझे एक्सरसाइज करके थकान होने लगती है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ मेरी सांस फूल जाती है, मेरी बॉडी वीक हो जाती है। तो उसमें वो बता रहे हैं वर्णयो बलहा उच्च वर्धनहा, ये सबका वर्धन करेगा। वर्धन करेगा मतलब क्या है? इंक्रीज करने वाला है। क्या क्या इंक्रीज करने वाला है? जीवन, वर्ण और बल। अब इसके आगे का हम लोग हमारे नेक्स्ट उसके अंदर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।